Hello everyone, welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel. इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्शी भागकर अपनी बिल्डिंग में वापस आ जाती है। फिर अर्शी वॉशरूम में जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर अपने आंसू साफ करती है और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। इतने में 3 एम्प्लॉयज अर्शी के पास आती हैं और उससे बहुत ही ज्यादा काम बताकर जाती हैं। इतने में असिस्टेंट वहाँ पे आती है और अर्शी से कहती है कि मैनेजर जैंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो भी उनके पास जा सकती है। अर्शी उसके पास जाती है। तीनों एम्प्लॉयज पीछे देखती है और कहती है कि अब आखिर क्या मामला हो सकता है। फिर हमें जंशवी को दिखाते हैं जो अर्शी के फॉर्म सीख रहा होता है। इतने में अर्शी वहाँ पर आती है तो उसे अंदर आने की इजाजत देता है। फिर जंशवी अर्शी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम नर्वस मत होना, और उससे बैठने को कहता है। फिर जंशवी अर्शी से पूछता है कि तुम लूवे वेवे नहीं होना, तो अर्शी कहती है कि नहीं। तो जंशवी कहता है कि इंटरव्यू वाले दिन तुमने ऐसा क्यों कहा था। तो अर्शी कहती है कि उन्होंने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा था जो कि मुझे नहीं था, इसलिए गलती से मैंने अपने रूममेट का नाम ले लिया। फिर अर्शी जंशवी से पूछती है क्या मुझे इसलिए जॉब मिली क्योंकि मैं लूवे वेवे हूँ। तो जंशवी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अर्शी दोबारा से बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर जंशवी उससे पूछता है कि अच्छा तो वेवे तुम्हारी रूममेट है। तो अर्शी कहती है हाँ। तो जंशवी अर्शी से वेवे के बारे में बातें करता है। तो अर्शी खड़े होती है और कहती है कि मैनेजर जैंग अगर काम के बारे में कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो जंशवी कहता है कि चिंग यूनिवर्सिटी की हर लड़की इतनी ही नखरे वाली होती है। फिर जब अर्शी वापस अपनी जगह पर आकर बैठती है तो सभी एम्प्लॉयज अर्शी को दिए गया काम वापस ले लेती हैं और कहते हैं कि मुझे भी टाइम मिल गया है, मैं इसे खुद ही कर लूंगी। तो अर्शी सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ वेवे की वजह से ही तो है। फिर हमें शाउनाई को दिखाते हैं जिसके पास वेवे आती है। तो वेवे उससे फाइल लेती है और कहती है कि ये मेरे कुछ आइडियाज और सजेशंस हैं, तुम इन्हें पढ़ लेना, और हाँ इन्हें जल्दबाजी में मत पढ़ना। फिर वेवे शाउनाई से कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना है। तो शाउनाई कहता है कि ठीक है और ध्यान से जाना। तो वेवे वहाँ से चली जाती है। फिर जब वेवे घर आती है तो वो कुछ शोर सुनती है। तो वो अर्शी के रूम में जाती है तो वहाँ पर अर्शी अपनी पैकिंग कर रही होती है। तो वेवे अर्शी से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो अर्शी कहती है कि मैं डोमेट्री वापस जा रही हूँ, मैं वहाँ पर जाके रह लूंगी। तो वेवे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। तो अर्शी कहती है कि तुमने कागवान को क्यों बताया कि मैं जॉयफुल जी हूँ। तो वेवे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे लगता था कि शायद मैं ही उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैंने बस उसे ये बताया है कि वो मैं नहीं हूँ, क्या पता उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया हो। तो अर्शी कहती है कि तुम पे इल्जाम लगाने के लिए मुझे माफ कर दो। तो वेवे कहती है कि कोई बात नहीं, और क्या हम दोनों फिर से दोस्त हैं। अर्शी कहती है कि वेवे तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट भी हो और स्मार्ट भी हो, ये बात मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मुझे जो चीज चाहिए होती है उसको पाने के लिए मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर चाहे वो इंटर्नशिप हो या फिर प्यार। और मुझे प्यार भी इसलिए मिला क्योंकि उसे लगता था कि मैं वेवे हूँ, और वेवे अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। फिर अपने बैग से पैसे निकालती है और वेवे से कहती है कि जो तुमने मुझे उधार दिए थे आज मैं तुम्हें वो वापस करने वाली हूँ, और साइड टेबल पर सारे पैसे रख देती है। ऋषि वहाँ से जाने लगती है तो वेवे उसे रोकती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझ पर ब्लेम ही तो है। और फिर वेवे घर से बाहर चली जाती है। अर्शी वेवे के जाने के बाद वो सब बातें सोचती है कि जब वेवे उसके लिए केक लेकर आई थी और उसने केक को फेंक दिया था, और बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर हमें वेवे को दिखाते हैं जो कि बारिश में भीग रही होती है। वेवे घर की छत के नीचे रुकती है और अर्शी की बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर वेवे अपना मोबाइल निकालती है और शाउनाई को कॉल करती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वेवे शाउनाई के घर होती है। शाउनाई वेवे को जूता देता है। तो वेवे कहती है कि तुम्हें कोई काम तो नहीं, मैंने इतनी लेट आकर क्या तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो शाउनाई कहता है तुम्हें मेरे से इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत नहीं। तो वेवे कहती है ठीक है फिर तुम जाकर अपना काम करो। तो शाउनाई वहाँ से ठीक है कहकर चले जाता है। फिर शाउनाई अपना काम कर रहा होता है तो वेवे सैड बैठी होती है। फिर वेवे शाउनाई के पास आती है और उसके थाई पर अपना सर रखती है। फिर शाउनाई और वेवे काफी देर ऐसे बैठे रहते हैं। तो शाउनाई इतनी देर अपना काम करता है। फिर कुछ देर बाद वेवे शाउनाई से पूछती है कि तुम किस चीज पर काम कर रहे हो। तो शाउनाई कहता है कि मैं एक ऐसा इक्विपमेंट बना रहा हूँ कि जिससे हम किसी की भी आई मूवमेंट से ही उसके सारे इंपोर्टेंट फंक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। फिर शाउनाई वेवे से पूछता है क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। वेवे कहती है कि अर्शी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं वहाँ से चली आई, मैंने कहा कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ। तो शाउनाई कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, और वेवे को कहता है कि चलो अब यहाँ से उठो कुछ खा लेते हैं। इतने में वेवे शाउनाई को रोकती है और कहती है कि शाउनाई क्या हम भी लड़ेंगे। तो शाउनाई कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो वेवे कहती है कि क्यों नहीं। तो शाउनाई कहता है कि क्योंकि हम अपनी हर प्रॉब्लम बिना लड़ाई किए ही सॉल्व कर लेंगे। तो वेवे कहती है कि अगर मैं कुछ भी करूँ तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। तो शाउनाई कहता है कि नहीं। तो वेवे कहती है कि इसका मतलब कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। तो शाउनाई कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वेवे कहती है कि मुझे लगता था कि मैं और अर्शी भी कभी नहीं लड़ेंगे। तो शाउनाई वेवे की तरफ देखता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और वेवे से कहता है कि तुम आइंदा कभी भी किसी भी बात पर मत रोना, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। तो वेवे कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुमने मुझे कभी नहीं रुलाया, जब तुम गेम में नहीं आए। तो वेवे बस इतना ही कहते हैं। तो शाउनाई कहता है क्या तुम सच में उस बात से अपसेट थे। तो वेवे कहते हैं कि हाँ। तो शाउनाई वेवे को हेड पर किस करता है। इतने में वेवे कहती है कि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। तो शाउनाई कहता है कि चलो आओ और मेरी मदद करो। फिर वेवे और शाउनाई दोनों मिलकर डिनर रेडी करते हैं।
फिर ये लोग डिनर के लिए बैठते हैं तो वे शाओने से कहती है कि मुझे तुमसे फिर से पैसे उधार लेने होंगे, होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो शाओने कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, कल मैं अपने मॉम डैड के घर चला जाऊंगा। तो वे कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो शाओने कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने मॉम डैड के घर ना जाऊं? वैसे अच्छा आइडिया है। तो वे कहती है कि नहीं, मेरा मतलब था कि मैं अपने मॉम डैड के घर नहीं वापस जाऊं। तो शाओने कहता है कि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ कि तुम यहाँ पर रहने वाली हो। तो वे कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो शाओने कहता है कि अगर तुम कुछ करोगी भी तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैं नहीं कर सकता और तुम इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो वे कहती है कि तुम क्या नहीं कर सकते। तो शाओने उसे बताता है कि मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं सिवाय नूडल्स के कुछ भी नहीं बना सकता। तो वे हंसती है और कहती है कि चलो कुछ तो है जिसमें तुम बेहतर नहीं हो। तो शाओने से कहता है कि जल्दी से खाना खत्म करो कि फिर तुम्हें बर्तन भी धोने हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो। तो वे कहती है जी ठीक है सर। फिर वो लोग डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे सभी बर्तन धोकर बाहर आती है। तो इतने में शाओने वेवे के पास आता है और उसे ड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसे रात में पहन सकती हो। तो वेवे कहती है ठीक है, और वो ड्रेस पकड़ लेती है। तो शाओने कहता है कि कबर्ड में एक नया टूथब्रश पड़ा है, तुम उसे ले सकती हो और बाकी चीजें तुम मेरी इस्तेमाल कर लेना। तो वेवे बस शाओने को देखती है। फिर वेवे चेंज करके बाहर आती है। तो शाओने वेवे के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो? तो वेवे कहती है कि हाँ। तो शाओने कहता है ठीक है, मैं शावर लेकर आ जाता हूँ और मैं सोफा पर सो जाऊंगा, तुम प्लीज कबर से एक ब्लैंकेट निकाल देना। वेवे कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सोफा पर सो जाऊंगी क्योंकि मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। तो शाओना वेवे की तरफ झुकता है और कहता है कि मेरा सोफा जरा छोटा है, उस पर दो लोग एक साथ नहीं सो सकते। तो वेवे शाओने से कहती है कि ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और जाकर शावर लेकर आ जाओ। तो शाओने वहां से चला जाता है। फिर वेवे शाओने के रूम में आती है, शाओने का बेड देखती है और कहती है कि अच्छा तो ये है मास्टर का बेड। फिर कपड़ से एक ब्लैंकेट निकालती है और सोफा पर रखती है। फिर कुछ सोचती है और दोनों ब्लैंकेट्स को चेंज कर देती है। बेड पर पड़ा ब्लैंकेट सोफे पर रख देती है और जो ब्लैंकेट कपड़ से निकाल कर सोफे पर रखा होता है उसे खुद ले लेती है। फिर इतने में वेवे आवाज सुनती है कि शाओना शावर लेके बाहर आ जाता है। तो वेवे जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट लेती है और ले जाती है। फिर इतने में वेवे सोचती है कि लगता है कि एक ही तकिया है, तो शाओना तकिए के बगैर कैसे सोएगा। तो वेवे धीरे से उठती है और अपना तकिया सोफा पर रख देती है। फिर वापस आकर लेट जाती है। शाओने आकर देखता है तो वेवे से पूछता है कि क्या तुम्हें तकिया नहीं चाहिए। तो वेवे कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो शाओने कहता है ठीक है, मैं लाइट्स ऑफ करने वाला हूँ। तो शाओना ये लाइट्स ऑफ करता है। इतने में वेवे के रूम का लैंप ऑन होता है। तो शाओना भी उसे ऑफ करने के लिए आता है। तो वेवे कहती है कि नहीं रुको, मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो वेवे उसका स्विच ढूंढती है लेकिन उसे मिलता नहीं। इतने में शाओने आता है और लैंप को बंद कर देता है। तो वेवे जब पलट कर शाओने को देखती है तो वो शाओने के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। फिर कुछ टाइम बाद शाओने कहता है कि तुम जाकर सो जाओ। फिर वेवे अपने बेड पर और शाओने अपने सोफा पर जाकर ले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वेवे उठती है तो शाओने से पूछता है क्या तुम उठ गई। तो वेवे कहती है कि हाँ। तो शाओने कहता है ठीक है, चलो फिर जॉगिंग पे चलते हैं। तो वेवे कहती है कि मेरे पास जॉगिंग कपड़े नहीं है। तो शाओने कहता है कि मेरे पास तो हैं। फिर इतने में इन्हें गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो वेवे शाओने से कहती है कि हॉस्टल की फील्ड में वो बहुत ज्यादा रनिंग किया करती थी। तो शाओने कहता है कि वहां पर तो बहुत सारे लोग थे, आखिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। तो वेवे अपने मन में कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा था। और वेवे वो पल याद करती है कि जब उसने शाओने को देखा था और कैसे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू हो गई थी। और फिर वेवे शाओने के पास आती है और उसे कहती है कि रुको, मेरे तो पैर तुम्हारी तरह इतने लंबे नहीं हैं। फिर वेवे और शाओने प्रोफेसर ली के पास पहुंच जाता है। शाओने उन्हें हेलो करता है। तो प्रोफेसर ली शाओने से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तो शाओने कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उन्हें कहता है कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं और आगे चला जाता है। वेवे भी उन्हें बाय कह देती है। इतने में प्रोफेसर ली अपने बेटे को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम कब गर्लफ्रेंड बनाओगे और तुम कब शादी करोगे, तुम 30 साल के हो गए हो। और इतने में तुम शाओने को देखो, वो 22 साल का है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। फिर हमें वेवे और शाओने को दिखाते हैं। शाओना वेवे से पूछता है कि तुम ब्रेकफास्ट घर पे करोगी या फिर बाहर। तो वेवे कहती है कि बाहर। तो शाओने उसे देखता है तो वेवे कहती है कि तुम जितने अच्छे दिखते हो उतना अच्छा खाना नहीं बनाते। तो शाओने कहता है कि तुम तो मुझे अभी से अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो वेवे कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ सच बता रही हूँ। और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक नई जगह बताती हूँ। और उसे खींचती हुई कहती है कि चलो ना। फिर हमें इन्हें कंपनी के सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों कंपनी में आते हैं। इतने में हाउमी इनके पास आता है और कहता है कि शाओना तुम वक्त पर आया हो, देखो ना कि वो मुझे तंग कर रहा है। तो वेवे एक्साइटेड होती है और कहती है कि तंग कर रहा है। फिर खुद को संभालती है और कहती है कि अच्छा वो तुम्हें तंग कर रहा है, वो तुम्हें कैसे तंग कर रहा है, तुम मुझे डिटेल में बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तो हाउमी कहता है कि वो मुझे फोर्स कर रहा है मैं अपने पुराने गेम में लॉग इन करूँ। वेवे कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो हाउमी कहता है कि उसका कहना है कि उसका मजाक उड़ाया गया था। अब भला ये क्या बात हुई, गेम में तो लोग आते जाते रहते हैं, अब ऐसे स्कोर बराबर करने का क्या मतलब है। तो वेवे कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तुमने उसकी फीलिंग के साथ खेला था। तो हाउमी शाओने से कहता है कि शाओने तुम कुछ कहो ना। तो शाओने कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे फिक्र हो रही थी कि मैं केओ को एक साथ ज्यादा नहीं रख पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि फिक्र की कोई बात नहीं। तो हाउमी हंसता है और शाओने
को कहता है कि शावना तुम्हारे पास दिल है ना, तुम चाहते हो कि मैं दिलदार बनूं। शावना कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें बोनस दूंगा। तो हाओमी कहता है कि 1000 युआन। तो शावना कहता है कि हाँ, तो वो मान जाता है और चला जाता है। फिर इतने में शावना सबको आवाज देता है कि टीम मीटिंग के लिए जल्दी से आ जाओ। तो ये गोंग वेवे को देखता है जो पूरी तरह से लैपटॉप में बिजी होती है। तो ये गोंग वेवे के पास आता है और उसे कहता है कि जूनियर वेवे, जहाँ तक मुझे याद है तुमने कल भी यही स्कर्ट पहनी थी और ये शायद इसी वजह से है क्योंकि तुम शावना की घर थी। तो वेवे कहती है कि नहीं, दरअसल इसकी वजह ये है और सोचती है और फिर कहती है कि मैं बहुत करीब हूँ। तो हाउस की हंसी छूट जाती है और ये गोंग ये सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इन सबको मीटिंग रूम में दिखाया जाता है। तो हाओमी शावना से कहता है कि क्यों मास्टर शावना, अब इसका सीक्वेंस फ्लो बिल्कुल स्मूथ है ना, या फिर तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें अभी भी इसमें से कोई गलती नहीं ढूंढ रही हैं। तो शावना कहता है कि हमें इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए और हमें मजीद कोशिश करनी चाहिए और फीडबैक के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हाओमी हाथ जोड़ता है और कहता है कि शावना मेरे दोस्त, तुम भूल जाओ मैंने भी जो कुछ भी कहा है। फिर ये सब इसी तरह मीटिंग की बातें करते हैं। उसके बाद हमें ज़ेंशुई, याया और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। तो याया की एक फ्रेंड कहती है कि जैसा कि उस प्लेयर ने कहा था कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसने कभी भी वेवे को वहाँ पर नहीं देखा है। तो चिनचिन कहती है जाहिर सी बात है, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई भी कैसे मिस करेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट होने का नाटक कर रही है। पहली नजर में देख के ही उसे मुझे उसका नाटक समझ आ गया था। तो याया कहती है कि इसका मतलब कि वो सच में धोखेबाज है और आखिर लुए वेवे ऐसा क्यों करेगी, और अगर वो कभी कॉलेज नहीं भी गई तो हम उसे जज नहीं करेंगे। तो याया की फ्रेंड कहती है कि तुम समझी नहीं, शायद वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रही है। तो ज़ेंशुई जूस पी रहा होता है। इतने में याया की फ्रेंड कहती है कि ज़ेंशुई, तुम अकेले अकेले जूस क्यों पी रहे हो, तुम्हें तो याया के साथ टॉस करना चाहिए। सभी का कहना है कि तुमने गलत लड़की को छोड़ा और एक सही लड़की के साथ तुम अपनी रिलेशनशिप में हो। तो याया कहती है कि वैसे भी हम दोनों बहुत अलग हैं, तुम लोग हमेशा मुझे उससे कंपेयर क्यों करते हो। तो इतने में ज़ेंशुई जोर से टेबल पर ग्लास को रखता है। तो याया उससे कहती है कि ज़ेंशुई क्या हुआ। तो ज़ेंशुई वेट्रेस को बुलाता है और उसे कहता है कि बिल लाओ। तो याया की फ्रेंड ज़ेंशुई से कहती है कि ज़ेंशुई, क्या तुमने देखा नहीं कि याया अभी भी खा रही है। तो ज़ेंशुई कहता है कि मैं बस बिल पे कर रहा हूँ, तुम लोग इसे खाओ और इससे तुम लोग मेरी लास्ट ट्रीट ही समझना। तो याया कहती है कि ज़ेंशुई, तुम ये क्या कह रहे हो। तो ज़ेंशुई उसे जवाब देता है कि इसे तुम गुड बाय डिनर समझ लेना याओ के साथ ब्रेकअप का। तो ज़ेंशुई वहाँ से जाने लगता है। इतने में याओ उसे रोकती है और कहती है कि ज़ेंशुई, तुम मुझे ये तो बताओ कि ब्रेकअप की वजह क्या है, सब कुछ ठीक तो था। तो इतने में चिनचिन कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ इस वेवे की वजह से हो रहा है, वो अपनी भोली सूरत लेके किसी और के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती है। तो ज़ेंशुई उसे गुस्से से कहता है कि बस करो, सारा दिन तुम लड़कियां एक दूसरे की खिंचाई करती रहते हो, क्या तुम लोग बोर नहीं होती, लेकिन मैं इस सबसे बोर हो चुका हूँ। तो चिनचिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो ज़ेंशुई उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चले जाता है। तो याओ उसके पीछे जाने लगती है। इतने में चिनचिन उसे पकड़ती है और कहती है कि याओ रुक जाओ। तो याओ उन सबसे कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम लोग हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती रहती हो, ज़ेंशुई को तुम लोगों ने नाराज कर दिया। तो चिनचिन कहती है कि बाहर में जाए ज़ेंशुई, देखना वो एक दिन जरूर पछताएगा। और कहती है कि याओ तुम चुप कर जाओ, तुम जैसे इतनी खूबसूरत लड़की को तो कोई भी हैंडसम और अमीर लड़का मिल जाएगा। तो इतने में उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि ज़ेंशुई जैसे अच्छे और अमीर लड़के आजकल मिलते कहाँ है। तो इतने में याओ ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर हमें ज़ेंशुई को दिखाते हैं जो कि बाहर अपनी कार में बैठा होता है। इतने में वो असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे नई इंटर्न अर्शी का एड्रेस चाहिए। तो वो कहती है कि हम इंटर्न से उनका एड्रेस फिल नहीं करवाते। तो वो कहता है कि वो हमारी कंपनी में काम करती है, तुम किसी भी तरह उसका एड्रेस निकालो और मुझे भेजो, और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसका एड्रेस मांगा है। फिर हमें अर्शी को दिखाते हैं जो कि कंपनी से जाने वाली होती है। इतने में असिस्टेंट अर्शी के पास आती है और उसे कहती है कि अर्शी ये फॉर्म फिल कर दो। तो अर्शी वो फॉर्म फिल कर देती है जिसपे ये उसने अपना एड्रेस भी लिखना होता है। फिर वो असिस्टेंट ज़ेंशुई को वो एड्रेस भेज देती है। ज़ेंशुई एड्रेस देखता है तो एड्रेस की तरफ ही जाने लगता है। फिर हमें कंपनी में वेवे का सीन दिखाया जाता है। वेवे लैपटॉप अपना काम कर रही होती है। इतने में उसे कॉल आती है शाओलिन की। तो वो शाओलिन से कहती है रुको, मैं तुमसे बाहर जाकर बात करती हूँ। फिर वेवे बाहर आती है। तो शाओलिन वेवे से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और अर्शी के बीच में हुआ क्या है। फिर वेवे सैड होकर बैठी होती है। इतने में शाओलिन अपने ऑफिस से बाहर आता है और वेवे को देखता है। और यहीं पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कल रात पता चला कि तुमने घर छोड़ दिया है, तुम अर्शी और अपने बीच में सब कुछ ठीक करो। तो वेवे कहती है कि ठीक है और कॉल बंद कर देती है।